दोस्तों, आप सब कैसे हैं। और मैं आप लोग के लिए आज एक और नई कहानी लेकर आई हूँ जिसमें कि बहुत ही अच्छा मार्मिक कहानी है, जिसमें कि आप देखेंगे कि एक लड़का लड़की और कोई दूसरा अगर बीच में आ जाता है तो कितना दुख होता है, और एक लड़की के जिंदगी में अगर उसका प्यार नहीं रहता है तो उसे कितना दुख होता है। ये चीजें हम आज की कहानी में देखेंगे। तो कहानी का शीर्षक है तेरे बिन। दोस्तों, हम लोग चलते हैं कहानी पे और देखते हैं कि कहानी में क्या है। तो कहानी में श्रेया है, अमर है और प्रेम है। 3 कैरेक्टर हैं, जिसमें कि श्रेया है और अमर वो बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन अलग अलग पढ़ाई करते हैं और धीरे धीरे वो लोग बड़े होते हैं और एक ही कॉलेज में उनका दाखिला होता है। वहाँ एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों को प्यार हो जाता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगता है और उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है। फिर दोनों एक दूसरे के मदर फादर से बात करते हैं, फैमिली वालों से बात करके, और कहते हैं कि अब हम लोग को शादी कर लेना चाहिए। फिर दोनों अपने अपने घर में बात करते हैं और बात करके शादी तय हो जाती है। और कुछ दिनों बाद घर वाले एक दूसरे के साथ इकट्ठा होकर बात करके और शादी तय कर देते हैं और सगाई की तारीख रख देते हैं। कुछ दिनों बाद धीरे धीरे सगाई का दिन भी आ जाता है। सब तैयारियों में उलझ जाते हैं। माँ पापा घर जाते हैं, दुकान पे लहंगा खरीदते हैं, गहने खरीदते हैं। अमर के घर वाले शेरवानी खरीदते हैं। सब बहुत ही खुश रहते हैं और ऐसे ही करते करते धीरे धीरे वो दिन आ गया जिस दिन की वो लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अमर और श्रेया धीरे धीरे घंटा 2 घंटा और ऐसे करके समय व्यतीत हो गया और दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। जो घड़ी डिसाइड किया गया था कि उन दोनों की सगाई होगी, वो पल भी आ गया और दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथे डालकर बैठे हुए हैं और एक दूसरे को अपनी रिंग एक्सचेंज कर रहे हैं, पहना रहे हैं और अपनी आगे की जिंदगी को सुखमय बनाने के लिए भगवान से गुहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे प्रभु, हमारी लाइफ एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा रखिएगा। और एक दूसरे के बारे में देख के बहुत ही खुशी हो रही है कि हम लोग फाइनली मिल गए। ऐसे करके धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और समय की सुई आगे बढ़ती है और उनकी सगाई खत्म हो जाती है। सगाई का दिन खत्म हो जाता है, सगाई हो जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंधने वाले होते हैं। कई तो आधा बंधन बंध गए हैं और आधा नहीं बंधे हैं और दोनों एक दूसरे से सुनहरे सपने देखते हैं अपने आने वाले कल के बारे में। और ऐसे ही धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगता है। और दोस्तों, दोनों एक दूसरे के साथ बन जाते हैं और अपने सुनहरे सपने को देखने लगते हैं आने वाले कल का। और धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगता है और उनके शादी की शॉपिंग होने लगती है और इधर जो दोनों की पीजी कंप्लीट हो जाती है और नौकरी मिल जाती है। और जो अमर है वो प्रेजेंटेशन के लिए बाहर जाता है और वहां पे प्रेम नाम के लड़के से मिलता है और प्रेम के साथ बातें करता है। बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और एक दूसरे के साथ वो लोग प्रॉमिस करते हैं कि मेरी शादी में जरूर आना और हम एक दूसरे से उसी शहर में मिलेंगे, क्योंकि वो दोनों एक ही शहर के होते हैं। फिर धीरे धीरे 1-2 दिन बीतता है। फिर अमर उधर से लौटने लगता है, लेकिन जब वो अपने कार में बैठ के निकलता है तो गलती से अमर के गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है अमर की। ये बात देख के समझ के अमर को विश्वास ही नहीं होता है कि मुझसे वो गलती हो गई है और वो इतना रिग्रेट करता है कि वो परेशान हो जाता है और उसकी अर्थी के साथ वो पहुंचता है अमर के घर। और बहुत ही दुख होता है उसको जान के कि उसकी अभी सगाई हुई है और जो इंतजार कर रही है उसको अमर नहीं मिलेगा और ये रिग्रेट उसके मन में हमेशा रहता है। और उनके घर का, अमर के घर का सिर्फ वही एक इकलौता लड़का था कमाने के लिए, या फिर कह लीजिए उनके पूरे घर को चलाने के लिए। फिर धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगता है। सब बहुत ही रोते हैं, बहुत ही दुखी रहते हैं,
लेकिन प्रेम अब अमर की जगह लेता है और घर का पूरा देखरेख करता है, एक बेटे की तरह पूरी जिम्मेदारी निभाता है। दादी हो, माँ हो, पापा हो, सबकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। और अमर जैसे उस घर में बेटा था, उसी तरीके से प्रेम पूरी जिम्मेदारियां निभाता है। और धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगता है और प्रेम को श्रेया से प्यार हो जाता है। ये बहुत ही अजीब बात है और श्रेया बहुत ही दुखी रहने लगी है। और अमर कभी कभी उससे बात करता है और उससे थोड़ी सी फ्रेंडशिप अच्छी हो जाती है। लेकिन एक दिन प्रेम दादी से बता देता है कि दादी, मैं श्रेया से प्यार करता हूँ। तो दादी कहती है कि तुम जाके बता क्यों नहीं देते हो। तो अमर जो प्रेम है वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैं बता दूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन उससे सच्चाई बताए बिना मैं उससे जिंदगी नहीं स्टार्ट कर सकता, कि मैं उसी के प्रेमी को या होने वाले पति को मार दिया था अपनी गाड़ी से, ये बात सुनेगी तो वो कभी मेरे को अपनाएगी नहीं। ये बात वो दादी से कहता है। दादी समझ चुकी थी कि जो हो चुका है वो गलत हुआ था, लेकिन इसकी कोई उसमें गलती नहीं थी प्रेम की। और दादी मान जाती है और सब घर को मना लेती है कि हाँ, ये हम लोग के घर का बेटा है, यही हमारा अमर है। अब दादी कहती है कि तुम जाके और उससे बोलो। तो कहता है कि नहीं दादी, वो गुस्सा जाएगी और हमसे कभी बात नहीं करेगी। लेकिन उसकी दादी नहीं मानती है और वो बता देती है श्रेया से कि प्रेम तुमसे बहुत प्यार करता है और तुमसे शादी करना चाहता है और तुम्हारी अमर का वही जिम्मेदार है। और वो बहुत ही घुटन महसूस करता है। लेकिन जो श्रेया है वो फुट फुट के रोने लगती है कि उसकी जिंदगी क्या थी, बद से बदतर हो गई है। और वो जाके अपने घर में बहुत तेज रोने लगती है। लेकिन जाते वक्त उसे प्रेम की वो डायरी मिल जाती है, जिसमें वो श्रेया के बारे में लिखा होता है कि श्रेया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे होने वाले पति को हमने मारा है, ये हमारे लिए बहुत ही रिग्रेट है और लाइफ में कभी मैं इसे भूल नहीं पाऊंगा। लेकिन मैं ये भी नहीं भूल सकता कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और हर वो एक दिन को मेंशन करता है जब उसके साथ बिताया है। ये सारी चीजें देखकर श्रेया का मन पिघल जाता है और वो भी धीरे धीरे प्रेम को चाहने